इसराइली हमले के खिलाफ कतर में हंगामी अरब इस्लामी इजलास कल होगा। दोहा में साइडलाइंस पर नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की मिस्री हम मनसब से मुलाकात। कतर और दीगर मुस्लिम ममालिक पर इसराइली हमले खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान और मिस्र का फलस्तीनी कौज के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का इयादा। दोनों रहनुमाओं ने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर जोर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन की रिहाइश गाह आमद। शहीद के वालिद ब्रिगेडियर हसन अब्बास से मुलाकात की। दोनों वज़रा का सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, जवान और इकलौते बेटे की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। वालिदैन की हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करते हैं। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का चीन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। J-10C और J-20 स्टेल्थ फाइटर्स जेट पर ब्रीफिंग दी गई। ड्रोन्स, खुदकार यूनिट्स और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के बारे में आगाह किया गया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, J-10C और J-F-17 ने पाक फजाइया को मजबूत बनाया। मार्का हक में इन तैयारों की कारकर्दगी नुमायां रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी सदर के साथ थे। मौसमियाती और ज़राई इमरजेंसी में जितना रिलीफ हो सका देंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली के बिल अदा करना आसान नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिल न लेने का फैसला दुरुस्त है। सैलाब नुकसानात के तखमीने के लिए सर्वे किए जा रहे हैं। इक़दाम कर रहे हैं कि मसनूई महंगाई पैदा ना हो। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां। IMF का रिलीफ, तामीर नौ और बहाली के अखराजात का जायजा लेने का फैसला। सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमती अखराजात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। IMF मिशन का दूसरे जायजे के लिए रवा माह के आखिर में दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। IMF का तबाहकुन सैलाब से होने वाले जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। अमरीका से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान पाकिस्तान पहुंच गया। नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तानी फौज के हवाले किया गया। अमरीकी सफीर नटैली बेकर ने कहा, सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अमरीका को शदीद अफसोस है। अमरीकी इमदाद पाकिस्तान की इमदादी कार्रवाइयों में मुआवन साबित होगी। जलालपुर पीरवाला में मुल्तान सक्खर मोटरवे M5 सैलाब की जद में आ गई। जलालपुर सक्खर इंटरचेंज सैलाबी रैला बहा कर ले गया। इंतजामिया गायब, शहरियों को सफर में शदीद मुश्किलात का सामना। दरिया सतलुज में सैलाब की तबाहकारियां जारी। चिश्तिया में मुख्तलिफ मकामात पर 3 अफराद सैलाबी पानी में डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 की लाशें मिल गईं। अहमदपुर शर्किया में सैलाबी रैले से कई बस्तियां डूब गईं। सैकड़ों एकड़ फसलें दरिया पर। अलीपुर में हेड पंजनत पर पानी का बहाव 4,22,000 क्यूसेक हो गया। शहर खैरपुर सादा ज़ेरे आब, दर्जनों बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गईं। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। दूसरी तरफ सैयदपुर के फ्लड रिलीफ कैंप में बच्ची की पैदाइश, अहले खाना खुशी से निहाल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सैयदपुर में रिलीफ ऑपरेशन दिन रात जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगज़ेब के कश्ती पर सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे। सीनियर वजीर ने फ्लड रिलीफ कैंप्स में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। मुतासरा इलाकों तक कश्तियों के जरिए इमदाद पहुँचाने का अमल तेज़। मुतासरीन की मरहलावार महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। मरीम औरंगज़ेब का कहना है, वज़ीर आला पंजाब ने आपके पास भेजा है। आपकी बहन, बेटी और माँ तमाम नुकसान पूरे करेगी। सिंध में सैलाबी रैले जोर पकड़ गए। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बहाव बढ़कर 5,61,000 क्यूसेक पर आ गया। ओबाड़ों में कच्चे के 10 से जायद देहात पानी की लपेट में आ गए। मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
ठट्ठा में सजावल के मकाम पर पानी की सतह में तेजी से इजाफा। कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह मजीद बुलंद, नशीबी इलाके डूब गए। दादू में पानी का बहाव बढ़ने पर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन, मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाब से मुताल्लिक तैयारियों से मुतमईन हैं। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। मुतासरीन को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध के लोग मजबूत हैं, हम सब मिलकर सैलाबी चैलेंज से बाहर निकलेंगे। कच्चे के मकीनों ने इंतजामिया का भरपूर साथ दिया। मुतासरीन के इनखला में कोई मुश्किल नहीं हुई। पाक आर्मी और नेवी का भी भरपूर ताअव्वुन हासिल है। सिंध हुकूमत तमाम बैराजों की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए है। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेस्क्यू टीमें अलर्ट हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है गुड्डू बैराज पर ऊंचे, सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुज़श्ता 24 घंटों में 5269 अफराद और 11569 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पीडीएम में पंजाब का मानसून के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। 16 से 19 सितंबर तक बालाई इलाकों में बारिशें होंगी। सूबा भर के कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। उधर डायरेक्टर जनरल पीडीएमए का सैयदपुर रिलीफ कैंप्स का दौरा, फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इरफान अली काठिया का कहना है आइंदा 2 रोज में सैलाब की सूरत हाल में मजीद कमी होगी। दूसरी जानिब रावल डैम में पानी की सतह इंतहाई बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। बुरेवाला में साहोका के मकाम पर दुल्हा और बाराती सैलाब में फंस गए। बारातियों ने रेस्क्यू एहलकारों से मदद तलब कर ली। रेस्क्यू एहलकारों ने दुल्हे और बारातियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। दुल्हा बारात लेकर आरिफवाला जा रहा था। लाहौर में कालाशाह काकू के करीब जस्टिस आयशा ए मलिक का स्क्वाड हादसे का शिकार। तेज रफ्तारी के बायस ड्राइवर गाड़ी का तवाजुन बरकरार न रख सका। एलीट फोर्स की गाड़ी उलटने से 5 एहलकार जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल, 3 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक हादसे में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा ए मलिक महफूज रही। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, नेपरा ने वापडा की बिजली की कीमत बढ़ाने की दरखास्त पर गौर शुरू कर दिया। दरखास्त मंजूर होने पर बिजली फी यूनिट ₹2.57 महंगी हो जाएगी।